उसके बाद आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप पे, कौन से है टाइप्स ऑफ वर्ब, टॉपिक है टाइप्स ऑफ वर्ब। तो इसमें से नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट वर्ब। कौन से? फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट। तो आइए समझते हैं कि ये क्या चीज होते हैं। फाइनाइट वर्ब अ वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, पर्सन और नंबर। क्या है? एक ऐसा वर्ब जो कि चेंज होता है किसके मुताबिक? टेंस के मुताबिक। यानी टेंस जमाना अगर चेंज हो, पास्ट में किसी और तरह हम लिखेंगे, प्रेजेंट में कोई और तरह, और क्या है फ्यूचर में किसी और तरीके से हम लिखेंगे। पर्सन के साथ चेंज होंगे और नंबर के साथ। एंड एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। यानी ऐसे वर्ब जो कि टेंस के साथ चेंज होते हैं सेंटेंस में, पर्सन के साथ चेंज होते हैं, किसके साथ चेंज होते हैं? टेंस के साथ चेंज होते हैं, पर्सन के साथ चेंज होते हैं और नंबर के साथ चेंज होते हैं। तो उन वर्ब को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। फाइनाइट वर्ब कौन से? प्ले, राइट, रीड, ब्रेक, एटीसी। जितने भी आपके पास जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में या ग्रामर में वर्ब है वो सारे कितने क्या है? फाइनाइट है, क्योंकि उसने सेंटेंस पर्सन के मुताबिक चेंज होना ही है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, उसने चेंज होना ही है। तो इसके एग्जांपल से समझा देता हूं कि कैसे ये चेंज होते हैं। एग्जांपल इन सेंटेंस, अहमद राइट्स अ लेटर। क्या है? अहमद राइट्स अ लेटर। अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूं, यहाँ पे दूसरे को देखो, दूसरे जगह दे राइट। क्या है? दे राइट अ लेटर। यहाँ पे इसके साथ इस है और यहाँ पे इस नहीं है, यानी ये किसके मुताबिक चेंज हो? ये पर्सन के मुताबिक चेंज हो गया। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं अहमद राइट्स अ लेटर, अहमद एक खत लिखता है, अहमद ने एक खत लिखा, तो अहमद रोट अ लेटर। पास्ट में हम कैसे बात करेंगे? रोट अ लेटर। तो ये टेंस के मुताबिक भी चेंज हो रहा है, पर्सन के मुताबिक भी चेंज हो रहा है, यानी अहमद दे। और अगर अहमद के अलावा दो तीन नाम हो जाए तो फिर हम एस या एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा के साथ एस या एस नहीं लगा दे। तो ये किसके मुताबिक? टेंस, पर्सन और नंबर तीनों के मुताबिक चेंज हो रहे। तो ये वर्ब कौन सा है? फाइनाइट वर्ब है। कौन सा? ये राइट फाइनाइट वर्ब है। इसी तरीके से आई वांट टू गो देयर, ये भी फाइनाइट, ये भी राइट है, तो ये भी फाइनाइट। आई वांट टू गो देयर, इस जुमले को देखना है कैसे? या फिर देखो आई वांट टू गो देयर, ये जो वर्ण है, अगर मैं लिखूं आई वांट, मैं वहां जाना चाहता हूं, तो अगर मैं लिखूं ही, तो फिर हम लिखेंगे ही वांट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ही वांट्स टू गो देयर। या इसी तरीके से अगर मैं पास्ट में ले जाऊं इसको, तो फिर मैं लिखूं कि आई वांटेड टू गो देयर। क्या है? आई वांटेड टू गो देयर। फिर अगर पास्ट से फ्यूचर में, तो वांटेड से फिर आई विल वांट, क्या है? फिर फर्स्ट फॉर्म में आ जाए। तो ये क्या है? टेंस के मुताबिक चेंज हो रहा है। इसी तरीके से ही वांट्स आएगा, तो क्या है? पर्सन के मुताबिक भी चेंज हो रहा है। अगर नंबर बढ़ा दो तो फिर भी वांट और वांट्स में फर्क आ जाएगा। और उसके तो ये वाला जो आपका वर्ब है ये हो जाएगा फाइनाइट, और यहाँ पे इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इस जुमले में इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अगला जो है टाइप्स पढ़ा रहा वो है नॉन फाइनाइट, तो ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट। क्योंकि अगर बात है आई वांट टू गो देयर, आई वांटेड टू गो देयर, ही वांट्स टू गो देयर, क्योंकि इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, जमाने के मुताबिक टेंस, पर्सन, नंबर के मुताबिक चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इस जुमले में ये क्या है? ये जो गो वर्ब है ये नॉन फाइनाइट है। लाजमी नहीं है कि हर एक वर्ब हर एक जुमले में क्या हो? फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। ये आपने सिचुएशन को, मौके को देख के डिसाइड कर देना। अगर आप एमसीक्यूज इस पे आ जाए कि इसमें से फाइनाइट वर्ब कौन सा है, तो ये फाइनाइट है और ये कौन सा है? नॉन फाइनाइट है। एमसीक्यूज के लिए ये याद रखना है कि ये फाइनाइट है, क्यों? ये टेंस, पर्सन, नंबर के मुताबिक चेंज हो रहे हैं, और ये चेंज नहीं हो रहे, तो ये क्या होगा? ये नॉन फाइनाइट होगा। लेकिन ये गो जो है, अगर इस जुमले को देख, आई गो देयर, इस जुमले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? ये फाइनाइट है। क्यों? आई गो देयर, आई वेंट देयर, आई विल गो देयर। ये इसी तरीके से ही गोज देयर, यानी नंबर, पर्सन और टेंस के मुताबिक ये चेंज हो रहा है इस जुमले में। तो इस जुमले में क्या है? ये नॉन फाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट है। तो मैंने बताया कि ये सिचुएशन, मौके को देखकर ये फैसला करना है कि ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। इसी तरीके से आई लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। क्या है? मैं चाय पीना पसंद करता हूँ। तो अगर मैं लगाऊं कि ही लाइक्स टू टेक टी, या लिखूंगा कि आई लाइक्ड टू टेक टी, तो असर किस पे पड़ रहा है? लाइक पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब है आपका जो लाइक है ये है फाइनाइट है, और टेक जो है ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट है। क्या है? नॉन फाइनाइट है। तो बता रहा हूँ कि नॉन फाइनाइट कौन से, वो समझा देता हूँ। तो इसी तरीके से फिर अगर मैं इस तरह लिखूं आई टेक टी, क्या है? आई टेक टी, तो इस जुमले में क्या होगा?
ये आई टुक टी, आई विल टेक टी, ये भी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है ये भी फाइनाइट वर्ब हो गया। इसी तरीके से क्या है, तो एग्जाम डेफिनेशन हुआ अ वर्ब दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, पर्सन और नंबर एंड एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, और एग्री कर लेते सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है, तो आप देखो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो रहा है, यानी एग्री, इसका मतलब ये है कि एंड एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री करेगा। कैसे एग्री करेगा, ये अगर चेंज हो तो ये भी इसमें भी चेंजेस आएंगे। तो ये है क्या है, फाइनाइट। अभी पढ़ते हैं किस पे, नॉन फाइनाइट वर्ब पे। तो ये नॉन फाइनाइट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, क्या है, ऑपोजिट है। आइए देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। अ वर्ब एक ऐसा वर्ब दैट डज नॉट चेंज, जो कि चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू टेंस, जो टेंस के मुताबिक चेंज है, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में पर्सन नंबर आते हैं, यानी ऐसे वर्ब जो टेंस और नंबर के मुताबिक चेंज हो जाए या सब्जेक्ट के मुताबिक, उसको फाइनाइट कहेंगे। और ऐसे वर्ब्स जो कि टेंस और सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर और टेंस के मुताबिक यानी चेंज न हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट में नेक्स्ट कितने, 3 टाइप्स है। कितने हैं, 3 टाइप्स है। इसमें से एक है इन्फिनिटिव वर्ब, एक है जीरंड वर्ब और एक है पार्टिसिपल वर्ब। कौन सा, तो इन्फिनिटिव वर्ब कौन सा होता है, जब फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव फॉर्म कहेंगे। जीरंड, जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे जीरंड वर्ब। और इसी तरीके से पार्टिसिपल के फिर नेक्स्ट 2 टाइप है, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक है पास्ट पार्टिसिपल। तो थर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन से, वर्ब के साथ आईएनजी आ जाए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जीरंड जैसे। और पास्ट पार्टिसिपल कौन से, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर आ जाए जुमले में। क्या है, एग्जांपल में ये है, समझा देता हूं। यहाँ पे देखो, ये आई वांट टू प्ले फुटबॉल, क्या है, आई वांट टू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसका, अगर आप टेंस भी चेंज कर ले, टेंस चेंज कर ले, आई वांटेड टू प्ले फुटबॉल, यानी मैं आई वांट टू प्ले, मैं चाहता हूँ, आई वांटेड टू प्ले, मैंने चाहा, टू प्ले फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल खेलूं। तो वो असर इस पे पड़ रहा है, इस वाले वर्ब पे आपका नहीं पड़ रहा है, प्ले पे आपका असर नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया। क्या हो गया, नॉन फाइनाइट, इन्फिनिटिव के टाइप्स में आते हैं। टू लर्न इंग्लिश इज डिफिकल्ट, क्या है, टू लर्न इंग्लिश इज डिफिकल्ट। अगर मैं पास्ट में इसको ले जाऊं तो टू लर्न इंग्लिश वाज डिफिकल्ट, कई पहले मैंने इंग्लिश का कोर्स किया या लैंग्वेज किया तो मुश्किल। तो टू लर्न, लर्न पे असर नहीं पड़ रहा है। अगर मैं फ्यूचर में ले जाऊं तो क्या कहूंगा, टू लर्न इंग्लिश विल डिफिकल्ट, क्या है, विल डिफिकल्ट होगा। तो इस पे असर नहीं पड़ रहा, लर्न पे आपका असर किस पे पड़ रहा है, इस पे पड़ रहा है, इस पे। तो ये भी आपका क्या होगा, इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट टाइप्स में आ जाते हैं। इसी तरीके से स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग वाज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग विल अ गुड एक्सरसाइज। तो इस पे भी असर नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब है ये आपके कौन से वर्ब, ये नॉन फाइनाइट है। इसी तरीके से क्या है, द रनिंग वाटर इज कूल्ड, क्या है, द रनिंग वाटर इज कूल्ड, बहता हुआ पानी जो है वो ठंडा होता है या ठंडा है। तो द रनिंग वाटर इज कूल्ड, वाज कूल्ड, ये आपका क्या है, ये जीरंड भी है। और इसी तरीके से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आपका आता है, क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अगर स्टार्ट में तो ये जीरंड, अगर बीच में तो ये क्या है, पार्टिसिपल। लेकिन जीरंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आएंगे तो इसको हम जीरंड कहेंगे। इसी तरीके से क्या है, ब्रोकन ग्लास इज ऑन द टेबल, ये थर्ड फॉर्म है, तो इस पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने बताया कि इस पे असर पड़ेगा, वाज ऑन द टेबल, विल ऑन द टेबल। तो ये ऐसे वर्ब्स जो कि टेंस और सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज नहीं होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। और असल में ये जो वर्ब होते हैं, ये वर्ब का काम करता ही नहीं है, ये काम करते हैं किसके, ये या तो नाउन का करते हैं या प्रोनाउन का करते हैं। क्या करते हैं, नाउन प्रोनाउन का काम करते हैं। तो ये था फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के डेफिनेशन और इन दोनों में फर्क। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के जाने बढ़ लेते, आप इस सब का, आप सब इनका स्क्रीनशॉट ले लें।